हेलो एंड हाय माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चों, आज जो है 10th वाले बच्चे बहुत खुश जो है मिस होंगे। उनके लिए मैं ला रखा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पिछले लास्ट जो है 5 इयर्स में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी हैं, वट एवर विल डू दीज क्वेश्चंस। ठीक है, इनसे बच्चों ये सीखेंगे कि भाई कैसे जो है क्वेश्चंस जो है आते हैं, क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन का रहता है बोर्ड एग्जाम में, और साथ में जो है ये सीखेंगे उनको सॉल्व करने का वे क्या है। तो पहले जो है हम पकड़ेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन समझाने से पहले बच्चों में थोड़ा सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रो जो है दे देता हूं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कहां से पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो बच्चों सबसे पहले जो है ये क्लियर करना है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा होता क्या है। थोड़ा इंट्रो भी मैं आपको दे देता हूं। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका जो है एनसीईआरटी में चैप्टर 4 जो में है ना, कौन सा चैप्टर है? 4 नंबर का जो है चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों क्लियर करो कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 व्हेन इक्वल टू 0, क्या कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, बच्चों पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 व्हेन इक्वल टू 0, ठीक, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्या है ये आपको क्लियर हुआ। ठीक है, यानी कि अगर मैं उसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं बच्चों, तो इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो है डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। जब ये जो है 0 के इक्वल हो जाता है तो बच्चों ऐसे केस में इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक। तो बच्चों सबसे जो है रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है इसमें कि भाई कोई जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होगी? याद रखो कि उसमें जो है हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। क्लियर? यानी कि x की जो है हाईएस्ट पावर, बच्चों अब यहां समझना है कि इंटीजर जो है मिस होगा, लेकिन हाईएस्ट जो है इंटीजर यानी कि जो x की पावर है वो हाईएस्ट पावर 2 होना रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद अगर x की पावर 1 है तो चल जाएगा, उसके बाद x की पावर 0 ये भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं है, x टू द पावर 2 नहीं है, अगर अदर पावर, भाई x की पावर 2 होना रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अदर पावर क्या होनी चाहिए? अदर पावर बच्चों अगर है तो वो 1 है या फिर 0 है, यानी कि ये समझो कि इसमें जो आना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर 0 to 2, और हाईएस्ट पावर वी हैव टू रिक्वायर्ड 2, यानी कि 2 होना रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको जो है, जो पिछले जो है 5 सालों के क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको यही जो है एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें आपको ये जो है पूछा है कि भाई ये चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, क्या आपको ये चेक करना है बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? ठीक, तो उसको जो है मैं आपको बताता हूं कि भाई कैसे चेक करोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है कोई भी इक्वेशन दे देगा, क्या कैसी इक्वेशन दे देगा जरा समझो उसको भाई। जैसे यहाँ पे जो है पेपर में जो है आपका ले रखा है, ठीक है, उसको मैं ले रहा हूं कि बच्चों आपको जो है ये चेक करना है इसमें कि 2x - 1 इसका होल स्क्वायर है और 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको जो है आपको चेक करना है बच्चों कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसको कैसे चेक करेंगे? यानी कि पहला क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का जो ये बनेगा, ये यही बनता है बच्चों कि भाई क्या कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, ये जो है आपका 2000 और क्या 15 के पेपर में जो है पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो कैसे जो है हम चेक करेंगे बच्चों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है यही हो गया। ठीक, टू चेक वेदर द
गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है। क्या करना, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस जो है 4x हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। तो देखोगे यहाँ माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर है बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो बच रहा है वो 4x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बच रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो मैं कह रहा था कि x की पावर 2 होना रिक्वायर्ड, यानी कि x की पावर यानी डिग्री 2 होना रिक्वायर्ड कंडीशन है बच्चों, इसमें डिग्री 2 है ही नहीं। इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंस क्या इट हैज क्या इट हैज नो डिग्री 2, therefore it is not quadratic equation। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है आपने आंसर देना है। ठीक, तो पहला जो है क्वेश्चन ये हो गया बोर्ड एग्जाम का। क्लियर, क्या आपको ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, एक जो है क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको जो बता रहा हूं बच्चों कि कभी कभी क्या होता है कि वो रूट में क्वेश्चन जो है ऐसे देता है, देखो कैसे देना है उसको जरा क्लियर करना है। कि यहाँ पे जैसे मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन जो ले रहा हूं, क्या बुक का ही क्वेश्चन है समझो। ठीक है, कि बच्चों ये जो है रूट एक्स दे देगा, एक्स रूट एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है, और इजिकल टू जो है 2 रूट एक्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है क्या है इक्वेशन दे दी उसने। ठीक, तो इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब करोगे तो क्या होगा, एलसीएम लोगे, मतलब यानी कि या ये कहो कि रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट एक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे, दूसरा क्वेश्चन समझ लो इसको। ठीक है, रूट एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको क्या x इंटू रूट एक्स का रूट एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो बच्चों x हो जाता है। ठीक है, यहाँ 1 रहेगा, ये रूट एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, समझ में। ठीक है, तो बच्चों ये बना एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है, और अगर आगे है तो x की पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, अगर पावर जो है हाफ है, जैसे देखो इसकी पावर क्या होता है, फ्रैक्शनल पावर होती है, हाफ होती, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 होना रिक्वायर्ड कंडीशन है, और अगर अदर पावर है तो बच्चों 1 होना चाहिए या 0 है। ये दोनों नहीं भी है तब भी चल जाएगा। ठीक है, अगर सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस जो है 2 जो है इक्वल टू 0 लिखा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर 2 होना रिक्वायर्ड कंडीशन है। ठीक, तो बच्चों ये तो था कि ये चेक करना है कि वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक, उसके बाद जो है अगला जो है क्या आता है, फिर मैं वो क्वेश्चन जो है लूंगा। अगला बच्चों इस तरह से आता है, क्या अगला जो क्वेश्चन है वो जो है रूट्स की बात होती है बच्चों। 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रूट्स की बात होती है। तो ये क्लियर करो कि नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स कैसे हुआ, देखो कि इसके रूट्स जो है को निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, देखो इसका सॉल्यूशन जो में से लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब फैक्टर नहीं होते तो बच्चों उसके बाद क्या है, अच्छा पहले एक ये ले लेते हैं। ठीक है, रूट्स जो है क्या हुआ इस पे जो है बच्चों, तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन उसने पूछ रखा है कि भाई क्या, ये पेपर जो है लेता हूं बच्चों, ठीक है, कौन से पेपर में जो है, हाँ इसमें आपको जो है फाइंड, इस वाले पेपर में जो है पूछा गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्या, ये आपका 2016 वाला पेपर जो है ना। ठीक है, इसमें जो है देखो कि आपको ये पूछ रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर बच्चों मेरी तरफ से 3rd जो मिस हो गया कि आपको जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान रखना इसका, और साथ में कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बच्चों। इसमें जो है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके जो है आपको क्या पूछ रहा है, रूट्स पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 मार्क्स में जो है इसके रूट्स पूछ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर जो है करने हैं। ठीक है, जब फैक्टर जो है कर रहे हैं, देखो क्या हुआ कि बच्चों फैक्टर करोगे तो भाई 3 का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, वो सॉरी 2 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो भाई क्या हुआ 2 इंटू -3 इक्वल टू -6 हुआ बच्चों। -6 कैसे फैक्टर करो जिनका सम और डिफरेंस क्या हो जाए 5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको क्या -6 इंटू 1 लिखोगे बच्चों तो -6 हो जाएगा। -6 में से 1 गया तो कितना बचा, -5 बचा, तो यानी कि इसको हम लिखेंगे 5x स्क्वायर -6x, ठीक है, और प्लस x और -3 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जो है 2x कॉमन है बच्चों, तो अंदर x -3 बचा, इन दोनों में जो है +1 कॉमन आ जाएगा, x -3 इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है भाई, x -3, और इसमें बचा 2x + 1, ठीक है बच्चों, ये इक्वल टू 0। तो अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इफ x -3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या हुआ 3। यहाँ पे अगला केस ले लोगे कि इफ क्या 2x + 1 इक्वल टू 0, तो बच्चों x इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा
-1 2x इक्वल टू और x इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/2। ठीक, तो इस तरह से जो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। ये तीसरा क्वेश्चन जो मिस हो गया जो बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको रूट्स जो है निकालने, रूट्स का मतलब समझ गए, यानी कि फैक्टर करने हैं। रूट्स का मीनिंग होता है बच्चों कि जिनको इसमें रखने पे ये जीरो हो जाएगा। क्या एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी जो है पूछा हुआ है, ठीक है, कि इज दिस रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो बच्चों याद रखो कि जैसे x इक्वल टू 3 जो है इसका रूट है, तो x की जगह मैं 3 रखूंगा तो ये जीरो आ जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, यानी कि LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल जो मिस हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी इसमें पूछ रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है चेक करने वाला ले लेते हैं। ठीक है, जब जैसा आएगा तो मैं वो साथ में बताते जाऊंगा कि भी यहाँ पे ये पूछना है। ठीक है, तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछा हुआ है, अब मैं जो है वो ले रहा हूँ। ठीक है, कि आगे उसने जो है क्या पूछा है। ठीक है बच्चों, उसने जो है, हाँ इसमें जो है ये आपका 2000 जो है क्या 2000 जो है 17 वाला पेपर हो गया ना, हाँ 16-17 वाला। ठीक, तो देखो इसमें जो है उसने क्या पूछा है, देखो यहाँ पे उसने पूछा है कि क्या वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या। अच्छा इसमें ये पूछ रहा है, एक चेक करने वाला है बच्चों। ठीक है, चलो इसी चीज जो है कर लेते हैं, बात एक है। ठीक है, तो बच्चों जो है ये फोर्थ क्वेश्चन जो मीन्स आपका हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन जो मीन्स देखो कि वन रूट, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या है बच्चों, ये है 2x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इज 2। ठीक है, तो वो कह रहा है फाइंड के। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी। अब जो है बात समझो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ पे बच्चों देखा है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, 2 है, एक रूट 2 है, तो ऐसे में के की वैल्यू निकालो। तो रूट्स का मतलब होता है बच्चों कि x की वो वैल्यू जिससे जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाए। तो यहाँ पे हम सीधे क्या करेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें जो है x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या हुआ, 2 2 4 और 4 2 8 हो गया, प्लस यहाँ पे 2k हो गया माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचा आपका क्या 2k और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों 2k इज इक्वल टू जो है -2 हो जाएगा। ठीक है, और k इज इक्वल टू जो है आपका -1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये जो है क्लियर हो गया कि अगर जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जो है एक रूट है, तो ऐसे में k जो अननोन वैल्यू है बच्चों उसको निकालना है। तो मैंने क्या कहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है x की वो वैल्यूज हैं जिनसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाती है, जीरो जो मिस हो जाती है। ठीक है, ये यानी कि उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो बच्चों ये क्वेश्चन था। अब जो है अगला टाइप का उसने जो क्वेश्चन पूछ रखा है बच्चों, उसमें जो है आते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो लेता हूं मैं। ठीक है, आगे उसने क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, जहां पे जो बात पूछेगा मैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो बताता रहूंगा। हाँ देखो, अब जैसे जो है ये 2000 जो है कौन सा 17-18 वाला जो है। ठीक है बच्चों, इसमें जो है क्या पूछा है उसने कि बच्चों यहाँ पे जो आपको जो है क्वेश्चन पूछ रखा है वो क्या है, जरा इसको जो है क्लियर करो। इसमें उसने जो है ऑप्शन वाला जो है दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 5th, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5th जो है उसने क्या बोल रखा है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर which x² प्लस 4x प्लस लैम्डा, थोड़ा सा भी बड़े लिखने की हैबिट में नहीं पड़ रही है। ठीक है, लैम्डा इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर इज, ऑप्शन दे रखे, ये ऑप्शनल वाला है बच्चों। तो ऑप्शन में जो है आपको क्या दे रहा है 16, ए में, बी में आपको जो है 9 दे रहा है, सी में बच्चों 1 दे रहा है और डी में जो है 4 दे रहा है। ठीक है, क्लियर करो। ठीक, तो पहले कहानी समझो बेटा कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। ठीक है, देखो ये x² प्लस 4x प्लस लैम्डा है, वो कह रहा है लैम्डा की जो है यहां से क्या वैल्यू लेंगे बच्चों कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो क्लियर कर दो कि भाई ये जो है किस फॉर्म का है बच्चों। ठीक है, देखो कि आपका जो है
एक्स स्क्वायर प्लस क्या 4x प्लस लैम्डा बच्चों जो फॉर्म है वो ये वाली फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बल्कि बीच में ले लो कोई बात नहीं, ठीक है, 2ab और प्लस बी स्क्वायर बच्चों, ठीक है। ठीक, तो कुल मिलाकर के हमने जो है यहाँ पे क्या है देखो बेटा, एक्स स्क्वायर को आप नहीं बदल सकते, एक्स स्क्वायर रहेगा, यानी कि ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 4 की जगह अब इसको ब्रेक कर लो, इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू 2x, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x तो आगे आ जाएगा, ठीक है, x तो क्या रखोगे आगे रखोगे, 2 रहता ही है फॉर्मूले में, x है ही, अब बचा क्या 2, तो बच्चों यहाँ पे जो है लैम्डा क्या होगा, तो लैम्डा जो है डेफिनेटली 2 का स्क्वायर यानी कि 4 जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 आपके पास ऑप्शन जो मिस है, उससे क्या होगा अब समझो मैंने क्या कहा, कैसे पता लगा मुझे कि ये लेना है। देखो ये मैं क्या कह रहा हूं कि 2ab यानी कि b की जगह हमारे पास 2 है, तो डेफिनेटली जो है हम लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे बच्चों। उससे क्या बना परफेक्ट स्क्वायर मींस इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हुआ परफेक्ट स्क्वायर। अरे जैसे भाई क्या है 5 का जो है स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर जो मींस क्या है 25 जो मींस है, ठीक है, आज में 5 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या हुआ 25, ऐसे जो है इस पूरे का परफेक्ट स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि लैम्डा की क्या वैल्यू रखेंगे बच्चों कि जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, समझ में आया कैसे हुआ, ठीक। तो बच्चों ये जो है आपके 5th जो है क्वेश्चन जो मिस हो गया, ठीक है। एक जो है और क्वेश्चन क्योंकि 5 इयर्स के हैं तो 5 इयर्स में जो है एक और क्वेश्चन बच्चों इसमें अगले पेपर में क्या पूछा है जरा वो मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये तो आपके होंगे 1 मार्क्स के जो है क्वेश्चन, ठीक है, ये है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अगला जो है क्वेश्चन 1 मार्क्स में बच्चों इसने क्या पूछा है उसको जो है क्लियर कराता हूं मैं, ठीक है। देखो अगला जो है ये 2000 जो है 19 वाला जो इमेज है पेपर बच्चों, ये देखो सब जो है पेपर उस रखे हैं आपके लिए, ठीक है। तो देखो इसमें तो इससे क्या है आपको ये बेनिफिट जो मीन्स होता रहेगा कि कैसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों इसमें जो बात जो क्वेश्चन पूछ रहा है जरा मैं पहले उसका डिस्कशन जो है कर लूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है ये समझो 6 जो मीन्स है, ठीक है, 19 जो है का पेपर जो मीन्स है, ठीक है बच्चों, ठीक। तो इसमें देखो उसने क्या पूछ रखा है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx जो है मैंने ये बताया, ये इसमें बच्चों क्या होता है कि जब फैक्टर नहीं होते, जब ठीक है जब फैक्टर नहीं होते तो हम जो है यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है यूज करते हैं, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हुआ सर, तो मैंने क्या कहा जब इसके फैक्टर नहीं होंगे तब क्या करोगे, तब जो है इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है लगाओगे बच्चों। ये होता है x इक्वल टू क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है बच्चों, ठीक। तो abc जो है ये x स्क्वायर का x का ये जो है कोएफिशिएंट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात समझा रहा हूं मैं उसको समझो बच्चों। इसमें जो है वेयर क्या वेयर डिस्क्रिमिनेंट क्या डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d जो होता है बच्चों ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अब जो है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है क्या नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है बच्चों, किस पे डिपेंड करता है, यानी कि x की जो वैल्यूज आएंगी, नेचर ऑफ रूट्स का मीनिंग क्या हुआ कि इसको फैक्टर करके या x की जो वैल्यू हम निकालेंगे उनको हम रूट्स बोलेंगे, ठीक है, आज हम उनको रूट्स बोलेंगे। इसमें भी 2 रूट छुपे हैं, क्या इसमें भी बच्चों 2 रूट जो है छुपे हैं, कौन सा, एक तो माइनस बी और प्लस लिख दो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a, और दूसरा है माइनस बी माइनस रूट ऑफ क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक नेगेटिव वाला है, ठीक है, एक पॉजिटिव वाला है, ठीक। तो इसमें भी 2 यानी x की 2 वैल्यू छुपी हैं, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे जो समझ रहे हैं बच्चों, अब ये समझ रहे हैं कि वेयर डिस्क्रिमिनेंट यानी डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं बच्चों, पहला जो मीन्स आता है इफ ये जो d है डिस्क्रिमिनेंट बच्चों अगर ये जो है ग्रेटर है किससे 0 से, तो यहाँ पे जो है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बच्चों रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जो x की जो वैल्यू आएंगी वो जो है ऐसे हो सकती है कि जैसे x इक्वल टू अगर 1 आ रहा है तो दूसरे x इक्वल टू 3 हो सकता है, ऐसे तो दोनों अलग अलग जो मिस होंगे, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला जो है सेकंड आता है कि भाई इफ d जो है क्या है
इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है देन रूट्स, इसको बोलते हैं हम देन रूट्स, ठीक है, आर रियल एंड इक्वल, ठीक है बच्चों। तो अब ये रियल एंड इक्वल की कहानी क्या है, यानी कि x की दो वैल्यू आएंगी बेटा, तो दोनों की दोनों क्या रहेंगी, जैसे 2 है तो अगली भी वैल्यू जो है क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। या फिर x इक्वल टू 5 आ रहा है सपोज, तो अगला भी x इक्वल टू क्या आएगा, 5 आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि दो दो वैल्यू होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दो वैल्यू x की, ठीक, तो दोनों सेम होगी, ये मतलब हुआ, ठीक। बच्चों इसका जो है लास्ट जो है कॉन्सेप्ट में लास्ट जो है पॉइंट है कि इफ d जो है लेस देन 0, अगर d जो है लेस देन क्या है 0 है, तो उस केस में क्या है, देन रूट्स यानी कि x की जो वैल्यू आएंगी, ठीक है, आर नॉट, देन रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। तो यानी कि इमेजिनरी है, अरे रूट्स आर नॉट रियल मींस इमेजिनरी है, यानी कि x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो रूट के अंदर बच्चों नेगेटिव जो है नहीं हो सकता, ठीक है। ये आगे जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो इसको हम इमेजिनरी आइटा जो है से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो बच्चों इस पे रिलेटेड जो है क्वेश्चन उसने जो है आपको क्या पूछा है, ठीक है, उसको जो है दिमाग में रखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स है, नेचर ऑफ रूट्स अगर आपको बताना है 1 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों यहाँ से बन रहे हैं और ये बना हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछ रखा है उसने, अब जो है इस पे जो है मैं डिस्कस जो है करा रहा हूं, क्या पूछा है उसने, ठीक है। तो बच्चों उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, भाई मिटाया जाए, ठीक है, मिटाना तो पड़ेगा भाई, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है फिर यहाँ पे समझाना। तो आपने ये जो है याद रखनी बेटा, ये कंडीशन जो मीन याद रखो, यानी कि अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, अगर रूट्स जो है इक्वल है तो जो है डी की वैल्यू 0 है, और डी क्या है, डी मींस b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक। तो अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन पे, ठीक है। अब तो मिटा दिया जाए, ठीक है। देखो स्टैंड फॉर्म तो हटानी पड़ेगी भाई, अब तो सब हटा दिया है, हो गया। देखो अब तो ये जो है आपको सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मिस हो गया, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से जो है अब 6 हो गया, अब बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 5 जो मिस हो गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या पूछ रहा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the quadratic equation kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0 has two equal roots, ठीक है। क्या आ गया बच्चों, इक्वल रूट्स वाला जो मीन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शनल नहीं बचा, ठीक है, 1 मार्क्स का ही है, ठीक है, ये देखो टिक कर रखा है मैंने, ठीक। तो यहाँ पे जो है क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0 have equal roots, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले जो है क्या करना है कि सिंस भाई क्या, या जो गिवन है उसको जो है मेंशन कर दो सॉल्यूशन में, ठीक है, कि भाई गिवन है, क्योंकि इसमें ऑप्शनल वाला नहीं तो थोड़ा सॉल्यूशन दे दोगे। गिवन क्या है बच्चों कि kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0, क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर, ये जाएगा 2kx, ठीक है बच्चों, क्या अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस 6 is equal to 0, ठीक। अब यहाँ पे जो है बच्चों इसमें जो है कंपेयर कर दो, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, डायरेक्ट लिखना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, ऑन कंपेयरिंग विद, इसके साथ कंपेयर करोगे भाई, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखा इसका मतलब बेसिक उसका खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों। तो a इज इक्वल टू बच्चों k है, b इज इक्वल टू माइनस 2k है, अरे b इज इक्वल टू क्या हुआ भाई 2k, और c इज इक्वल टू बच्चों हो गया 6, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आ जाओगे कि भाई फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए क्या बताया, फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है। अभी बताया मैंने कि भाई क्या d इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, d इज इक्वल टू क्या बताया 0 बताया, d इज इक्वल टू 0 मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ वैल्यू रख दो या फिर जो है b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac रख दो, ठीक। देखो क्या क्या मिलता है, ठीक। वैसे तो जो है इसी में रखना चाहिए वैल्यू, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दो वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, कैसे मिलती है वो भी देख लो बच्चों। b क्या है, b है माइनस 2k, तो यानी कि माइनस 2k इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस 4 इंटू a क्या है बच्चों k, और c हमारे पास है 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है, इसलिए कह रहा था मैं। तो बच्चों ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 4k, सॉरी इसको जो है क्या लिख दो, इसको जो है 4 चाहे तो कॉमन ले लो, ठीक है। तो बच्चों ये फिलहाल जो है कितना हो जाएगा 24k इज इक्वल टू 0,
ठीक है, हो गया। अब यहाँ क्या, इसके जो है फैक्टर कर लो, ठीक है। तो इसके फैक्टर जो है यहाँ स्पेस नहीं है ना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या, 4k जब कॉमन ले लूंगा मैं तो अंदर k माइनस क्या बचेगा, 6 बचेगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखो कि इफ 4k इज इक्वल टू 0 बच्चों तो k इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और इफ k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 6। तो यानी कि इस तरह से जो है k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर मैं इक्वल में उसको सॉल्व करता बच्चों तो फिर एक k की वैल्यू केवल 6 आनी थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने इसको जो है क्लियर कर दिया कि भाई क्या, कि जब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो उस केस में कोई अननोन क्वांटिटी वो कैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर मैं जो है देखता हूं कि कोई और क्वेश्चन क्या रहेगी क्या, क्योंकि ये भी हो गया, ठीक है। ये भी आपका जो है ये ले लिया, ठीक है। फिर कोई ऐसा नहीं क्वेश्चन रह जाना चाहिए कि सर जो है वो उसमें आ रखा था आपने उस क्वेश्चन को नहीं कराया, ठीक है। तो कोशिश मेरी है कि हर एक क्वेश्चन जो मिस हो जाए, ठीक है। रियल एंड इक्वल रूट वाला हो गया ना, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट। बच्चों ये रियल एंड इक्वल रूट का एक और क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो ये तो थे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। क्या ये जो है पिछले 5 सालों में बच्चों जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन जो मिस हैं, ये मैंने आपको जो है वो दे दिए, ठीक है।